रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। वाह वाह, जिम्मेदारी रहती है। और जब से तूने हल्की हल्की बातें की यार, तबीयत भारी भारी रहती है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये मशहूर शायर राहत इंदौरी का कोरोना से निधन हो गया। 70 वर्षीय राहत साहब ने इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। राहत साहब के चले जाने से देश और प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। देखिए इस रिपोर्ट में। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मशहूर शायर राहत इंदौरी का इंतकाल हो गया। कोरोना ने शायरी की दुनिया के बेताज बादशाह और मध्य प्रदेश के इंदौर की सबसे बड़ी पहचान राहत साहब को छीन लिया। राहत साहब, अभी सुबह ही की तो बात है जब आपने कहा था कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अस्पताल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। लेकिन आपने तो शायरी की दुनिया को अलविदा कह दिया राहत साहब। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वजह से राहत साहब के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था और अरविंदो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। राहत साहब के बारे में कहा जाता है, बड़ा शायर वो है जो शेर बतौर शायर नहीं बल्कि बतौर आशिक कहे। जब लोग राहत इंदौरी साहब को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें एक ऐसा शायर नजर आता है जो अपना हर शेर बतौर आशिक कहता है। वो आशिक जिसने अपने अदब के दम पर हिंदुस्तान में आवाम की बेपनाह महबूबियत हासिल की। राहत का जन्म इंदौर में 1 जनवरी 1950 में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ्तुल्लाह कुरैशी और मकबूल उन निशा बेगम के यहाँ हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। उन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया। उसके बाद 1985 में मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। प्रसिद्ध शायर श्री राहत इंदौरी जी का आज निधन हो गया है। वो अस्वस्थ होने के कारण 4-5 दिन से किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे थे। फिर 1.5 दिन पहले ही वो अरविंदो अस्पताल में आके भर्ती हुए। कोरोना जांच कराने के बाद वो पॉजिटिव आई। वो हाई ब्लड प्रेशर एवं डायबिटीज़ एवं कुछ किडनी की बीमारियों से ग्रसित थे। आज 1 बजे सडनली उनको कुछ चेस्ट पेन हुआ और वो कार्डियक अरेस्ट में चले गए। डॉक्टर्स ने सीपीआर देने की कोशिश करी, उसके बाद वो एक बार रिवाइव भी हुए, पर उसके बाद भी वो नहीं मेंटेन कर पाए अपना बीपी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी क्षमता, कड़ी लगन और शब्दों की कला की एक विशिष्ट शैली थी जिसने जनता के बीच उन्हें अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। उनकी कविता की खुशबू ने उन्हें उर्दू साहित्य की दुनिया में एक अहम जगह दिलवा दी थी। यहीं से उनके प्रसिद्ध शायर होने का सफर शुरू हुआ था। इंदौर से निकले राहत साहब ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। राहत साहब के जाने से शायरी का ओज गया।
उनके जाने से वीर रस के अंदाज में दंभ से कहने वाला शायर गया। उर्दू और हिंदी की तालीम की समझ रखने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा सितारा चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।